मालगुड़ी, सरयू नदी के किनारे बसा एक शांत शहर। जिंदगी नदी की धारा की तरह आहिस्ता आहिस्ता बहती थी, लेकिन शहर के इस शांत चेहरे के पीछे एक रहस्य छुपा था। यह रहस्य था पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली का। लोग उसके बारे में फुसफुसाहट करते थे, कहते थे वो हवेली भूतिया है। हवेली ऊंची और विशाल थी, उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखें हों पूरे शहर को घूर रही थी। रंग उखड़ गया था और बगीचा सूख गया था, फिर भी उसके खंडहरों में एक अजीब सी खूबसूरती थी, भूली हुई भव्यता का एहसास। एक लड़का, रवि, उस हवेली से खास तौर पर आकर्षित था। वो एक जिज्ञासु लड़का था, हमेशा एक अच्छे रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक। फुसफुसाहट और चेतावनियां उसकी उत्सुकता को और बढ़ा देती थी। रवि का सबसे अच्छा दोस्त मणि ज्यादा सतर्क था। वो उन कहानियों पर विश्वास करता था। हर बार जब वो हवेली के पास से गुजरता था तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी, लेकिन वो जानता था कि वो रवि की साहसिक भावना को कभी मना नहीं कर सकता। एक गर्म दोपहर रवि अपनी आंखों में शरारती चमक लिए मणि के पास पहुंचा। मणि, उसने धीमी और साजिशी आवाज में कहा, आज रात हम उस हवेली में जाएंगे। मणि की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो गए हो रवि? उसने कहा। सब जानते हैं कि वो हवेली भूतिया है। रवि ने उपहास किया, वो सब सिर्फ कहानियां हैं मणि, हम खुद देखेंगे। वे पुराने बरगद के पेड़ की छाया में बहस करते रहे। अंत में मणि अपने डर के बावजूद रवि का साथ देने को तैयार हो गया। वो जानता था कि वो अपने दोस्त को निराश नहीं कर सकता। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मालगुड़ी में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। दोनों लड़के हवेली की ओर चल पड़े। पुराने लोहे के दरवाजे चरमर करते हुए खुले, मानो सालों की खामोशी के बाद परेशान हो। एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। केवल उनकी अपनी पदचाप की गूंज ही उस सन्नाटे को चीर रही थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। अंदर की हवा घुटन भरी और बांसी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही वे हवेली में और अंदर गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। एक फर्श का तख्ता चरमराया। क्या ये सिर्फ हवा थी या कुछ और? वे ठोकर खाकर एक लाइब्रेरी में पहुंचे। अलमारियों पर किताबें रखी हुई थीं, जिनकी रीढ़ की हड्डियां उम्र के साथ फीकी पड़ गई थीं। उन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक किताब खुली हुई थी। यह पुरानी थी और चमड़े से बंधी हुई थी। रवि ने किताब से धूल झाड़ दी। उसके पन्ने पीले और खस्ता हाल थे। लेखन एक ऐसी भाषा में था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही रवि ने एक पन्ना पलटा, हवा के एक झोंके ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। लड़के डर के मारे पीछे हट गए। खुले हुए पन्ने पर चुभती आंखों वाले एक आदमी का चित्र था। चित्र के नीचे अंग्रेजी में एक ही पंक्ति लिखी हुई थी, उस रात से सावधान रहना जब फुसफुसाहट चीख में बदल जाती है। अचानक कमरा ठंडा हो गया। परछाइयां और भी उग्रता से नाचने लगी और फिर उन्होंने उसे सुना। एक फुसफुसाहट पहले तो धीमी, फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हो। रवि और मणि ने डर भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्हें एहसास हो गया कि वे हवेली में अकेले नहीं हैं। वे किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जो डरावनी और खतरनाक थी। हवेली का रहस्य जिंदा हो गया था और वे अब उसका हिस्सा थे। लड़के दौड़े, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मालगुड़ी की जानी पहचानी सड़कों पर नहीं पहुंच गए। उन्होंने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन फुसफुसाहट और किताब में मौजूद उस आदमी की याद हमेशा उनके साथ रही। पुरानी हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जो डर और आकर्षण का एक स्थायी स्रोत बन गया।